तो ये कहानी है एक वचन की, एक गहरे षड्यंत्र की और एक ऐसे कर्तव्य की जिसने जिसने एक पूरे साम्राज्य का भाग्य ही पलट कर रख दिया। ये राम के वनवास की कहानी है। चलिए इस कथा की गहराइयों में उतरते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जो अपने इतिहास के सबसे शानदार पल का इंतजार कर रहा हो, और फिर सोचिए कि कैसे सिर्फ एक रात के अंदर वो सारा जश्न, वो सारी उम्मीदें एक गहरे, कभी ना खत्म होने वाले शोक में तब्दील हो गईं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुनहरी शाम से। अयोध्या नगरी पूरी तरह से उत्सव के लिए तैयार है। हर घर, हर गली, हर इंसान के दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा है, राम। पूरा का पूरा अयोध्या राज्य जैसे खुशी और उल्लास से जगमगा रहा है। हर कोई अपने प्रिय राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्याभिषेक का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो राजा बनने वाले हैं और सच कहूं तो प्रजा के लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन जहां इतनी रोशनी हो, वहां अक्सर कोई न कोई परछाई भी छिपी होती है। और इस कहानी में वो परछाई एक दासी के रूप में आई, जिसके शब्दों में ईर्ष्या का जहर घुला हुआ था। मंथरा का ये पूरा षड्यंत्र बहुत ही सोचा समझा था। सबसे पहले उसने रानी केकई के मन में डर का बीज बोया। उसने कहा कि जैसे ही राम राजा बनेंगे, कौशल्या मुख्य रानी बन जाएंगी और केकई को एक दासी की तरह जीना पड़ेगा। फिर उसने भरत की महानता का गुणगान करके केकई के मन में ईर्ष्या की आग लगा दी। और आखिर में उसने उस सबसे शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया जो केकई के पास था, राजा दशरथ के वो 2 वरदान। और देखिए, यही इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। ये कैसे हो सकता है कि एक राजा का अपनी रानी को प्रेम में दिया गया वचन पूरे राज्य के दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाए। उस रात जब राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी कैकेयी के कक्ष में गए, तो उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। मंथरा के जहर से पूरी तरह प्रभावित कैकेयी ने उन वरदानों की मांग कर डाली। उनकी आवाज में प्रेम नहीं था, बल्कि एक ऐसी ठंडी और कठोर जिद थी जिसने राजा दशरथ को अंदर तक हिला कर रख दिया। ये कितनी अजीब बात है ना, कि कैसे बस एक ही रात में सब कुछ पलट गया। जहां सुबह राम के राज्याभिषेक का जश्न मनाना था, वहीं अब उनकी विदाई की बात हो रही थी। एक तरफ पिता का प्रेम भरा वचन और दूसरी तरफ माता की ये कठोर मांग, और इसी टकराव ने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। पहला वरदान था राम का वनवास, और दूसरा वरदान ये था कि ये वनवास पूरे 14 लंबे वर्षों तक चलेगा और इन सालों में अयोध्या का सिंहासन उनके अपने पुत्र भरत को मिलेगा। अब यहाँ एक राजा के धर्म और एक पति के वचन के बीच का सबसे बड़ा द्वंद्व खड़ा था। एक तरफ तो राजधर्म ये कहता था कि अयोध्या को उसका सबसे योग्य शासक राम ही मिलना चाहिए, पर दूसरी तरफ रघुकुल की रीति थी, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अपने वचन से बंधे राजा दशरथ के लिए ये चुनाव मौत से भी बदतर था, और इसी असहनीय पीड़ा में उनका दिल टूटकर बिखर गया। जहां एक तरफ पूरे महल में शोक और क्रोध का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ राम ने इस खबर को एक अलग ही शांति और स्थिरता के साथ स्वीकार किया। राम के लिए ये कोई अन्याय नहीं था, बल्कि ये धर्म का पालन करने का एक अवसर था। देखिए, धर्म कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं है, ये कर्तव्यों का एक जाल है। और उस पल में राम ने राज सिंहासन पर अपने अधिकार से भी ऊपर एक बेटे के धर्म को चुना, यानी अपने पिता के वचन और उनके सम्मान की रक्षा करना, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। राम के शब्दों में दुख या गुस्से का एक अंश भी नहीं था, बस अपने कर्तव्य के प्रति एक गहरी शांति और अटूट निश्चय था। उन्होंने राज सिंहासन को उतनी ही आसानी से छोड़ दिया जितनी आसानी से कोई उसे स्वीकार करता, क्योंकि उनके लिए धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी जीत थी। राम भले ही अकेले वन जाने के लिए तैयार थे, पर प्रेम और निष्ठा के कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वे किसी भी हाल में टूटते नहीं। सीता ने एकदम साफ कर दिया कि उनका सुख या उनका कर्तव्य राम से अलग हो ही नहीं सकता। उनके लिए तो राम के बिना अयोध्या एक जंगल जैसी थी, और राम के साथ जंगल ही उनकी अयोध्या थी। और ठीक उसी तरह लक्ष्मण ने भी अपने भाई के बिना एक पल भी जीने से इनकार कर दिया। उनका जीवन तो राम की सेवा के लिए ही समर्पित था।
और उन्होंने बिना एक पल सोचे वन जाने का फैसला कर लिया। राम ने उन्हें महल में ही रोकने के लिए बहुत मनाया, बहुत समझाया, लेकिन सीता और लक्ष्मण का फैसला अटल था। ये उनका अपना चुनाव था, जो उनके गहरे प्रेम और कर्तव्य की भावना से निकला था। और फिर वो पल आया जब अयोध्या की आत्मा, उसके प्रिय राजकुमार उसे छोड़कर जा रहे थे। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये तो एक पूरे राज्य का मातम था। राजा दशरथ तो अपने दुख में जैसे खो ही गए थे। पूरा शहर सदमे में खामोश था। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने राजसी कपड़े उतारकर तपस्वियों वाले साधारण वस्त्र पहन लिए, और इसी के साथ अयोध्या का भविष्य भी अंधकार में डूब गया। जिस पल राम, सीता और लक्ष्मण ने नगर के दरवाजे से बाहर कदम रखा, ऐसा लगा जैसे अयोध्या की आत्मा ही उसके शरीर को छोड़कर चली गई हो। हर एक नागरिक के मन में बस एक ही सवाल था, क्या 14 सालों के बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो पाएगा? तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हमारा कर्तव्य हमारी इच्छाओं के खिलाफ खड़ा हो, तो धर्म और सम्मान के रास्ते पर चलने की असली कीमत क्या होती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।